मित्रों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आप सब लोग स्वस्थ रह रहे होंगे और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें और सफलता की ओर अग्रसर हों। मित्रों, पिछले मैंने वीडियो में बताया था तुला लग्न में लग्न से लेकर के और छठे भाव तक की फलों की जानकारी मैंने दिया था आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को सप्तम भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी में आप लोगों को देने जा रहा हूँ। मित्रों, तुला लग्न में जो है देवगुरु बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के अधिपति ग्रह हैं। यानी इस लग्न में तीसरे और छठे भाव के अधिपति ग्रह हैं और तुला लग्न में तीसरे नंबर पे धनु राशि आती है और छठे भाव पर मीन राशि आती है। तो यहाँ पे देवगुरु इन दो भावों के अधिपति ग्रह होते हैं। और पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जो है गुरु अगर पंचम भाव में है तो शनि अगर 3 घर पीछे कहीं पर स्थित हो, 3 घर आगे कहीं स्थित हो तो ये तात्कालिक शत्रुता रखते हैं। अगर 3 ग्रह पीछे कहीं नहीं स्थित हैं और 3 ग्रह यहाँ 3 यानी यहाँ से गुरु से शनि 1 2 3 भाव पीछे यहाँ कहीं स्थित ना हो और पंचम भाव से 1 2 3 घर छोड़ करके इनमें कहीं शनि स्थित ना हो, तब गुरु जो है अच्छा फल और देते हैं। यानी तात्कालिक शत्रु नहीं होने चाहिए। अब आ जाते हैं मित्रों विषयों पर। अगर आपकी कुंडली में या आपके परिवार में या आपके किसी रिलेशन में तो ये 7 नंबर लिखा है तो वो जातक तुला लग्न का जातक होता है। तो आते हैं फिर सप्तम भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी। मित्रों, गुरु ग्रह के विषय में मैं बताना चाहूँगा। गुरु ग्रह जो है सभी ग्रहों के वो हैं, गुरु हैं। ये परेशान कर सकते हैं यानी अशुभ स्थिति में, लेकिन जीव नहीं लेते ये। यानी मृत्यु तुल्य कष्ट भले दे देंगे लेकिन जीव नहीं लेते हैं। गुरु ग्रह की ये सबसे बड़ी विशेषता है। विस्तार है, गुरु मोटापा है, चर्बी है। गुरु के अधिपति में लीवर आता है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु जो है आपका सात्विक भोजन है। गुरु हमारे शरीर में लीवर पे और पैंक्रियास पे इसका अधिपति है। ज्ञान का है, अध्यात्म का क्षेत्र है, धर्म है गुरु। तो गुरु इन सबों के ये कारक होते हैं। मैं अगली वीडियो में हर ग्रह क्या क्या देता है ये मैं डालूंगा, उसमें गुरु भी क्या देते हैं ये भी मैं बताऊंगा। आज तो मैं सप्तम भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी में देने जा रहा हूँ। मित्रों, अगर यहाँ पर मेघ राशि है तुला लग्न में तो सप्तम भाव में मेघ राशि आएगी। यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु है तो क्या फल देंगे? 7वें भाव में गुरु जातक को सुंदर व बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे अपनी मित्र राशि में है। यहाँ पर मित्र राशि में बैठा जातक की अच्छी एजुकेशन होती है। जातक का दिमाग इतना एक्टिव होता है कि जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बैठाता है। जातक धार्मिक होता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। जातक को बड़े भाई व मित्र का सहयोग मिलता है। 1 2 3 4 5 यहाँ पंचम दृष्टि गई तो बड़े भाई और मित्रों का सहयोग मिलेगा। और जीवन साथी भी, यानी यहाँ पे गुरु बैठा मित्र राशि में तो जीवन साथी भी बुद्धिमान होगा। चाहे लड़की की कुंडली में हो तो उसका जीवन साथी बुद्धिमान और सुंदर होगा, तेज होगा।
धार्मिक होगा, और चाहे लड़के की कुंडली हो तो उसकी जो अर्धांगिनी होगी यानी वाइफ होगी वो भी बुद्धिमान और सहयोगी और धार्मिक होती है। जातक को अपने भाई बहन से भी लाभ मिलता है, यानी यहाँ पे मित्र और बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। पंचम 6 7 यहाँ पे बुद्धिमान बनाएगा, पर्सनालिटी अच्छी बनेगी। सप्तम दृष्टि से 8 9 और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलता है, और जातक भाई बहनों को भी सपोर्ट करता है, चाहे वो धन से हो चाहे वो किसी भी चीज़ से सहयोग करता है। जातक पराक्रमी होता है और भाई बहन से भी लाभ होगा। जातक को पराक्रम से भी लाभ होता है। यहाँ पर गुरु अकेले हों तो जीवन साथी से मतभेद होते हैं। अब बस यही है मित्रों, अगर थोड़े से अगर अकेले बैठे हैं तो मतभेद होते हैं, नेचर में मतभेद होता है। ये नहीं कि दाम्पत्य जीवन में वो होता है, अगर मतभेद नहीं हो रहे तो थोड़ा सा मैरिज लेट हो जाती है। बाकी गुरु यहाँ अच्छा फल देते हैं। और गुरु यहाँ पे और क्या फल देंगे, एजुकेशन अच्छी देते हैं, सब कुछ देते हैं। यहाँ पर एजुकेशन देंगे, और अगर यहाँ पे जातक जो है टीचिंग की जॉब करे, ट्यूशन का जॉब करे या मैनेजमेंट का कोई काम करे तो जातक को लाभ मिलता है। और ये भी हो सकता है कि उसका पार्टनर भी टीचर हो या कहीं पर, यानी एजुकेशन से संबंधित ही ऐसे जातक काम करते हैं। एजुकेशन और रिसर्च या, और इनको ऐसे जातक को जो है यानी ज्योतिष में भी इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे गुरु अच्छा फल देंगे। अकेले हैं तो थोड़ा से मतभेद होता है मित्रों, ज़्यादा ये नहीं कि वो परेशान करेंगे गुरु, लेकिन फल अच्छा देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों तुला लग्न में गुरु अगर अष्टम भाव में बैठे हो तो क्या फल मिलेगा। तुला लग्न में मित्रों यहाँ पे गुरु अगर बैठे हैं तो यहाँ पर जो है जातक को यहाँ पे अष्टम में से गुरु शुक्र की राशि में शत्रु राशि में बैठे हैं, गुरु बैठ जाते हैं। तो तुला लग्न में गुरु छठे भाव का मालिक हो करके, यानी ये जो छठा है ना मीन राशि, इसका मालिक हो करके, यानी खड्डे का मालिक खड्डे में ही बैठ गया, यानी छठे भाव का मालिक अष्टम में आ गया, अष्टम में बैठ गया है। तो यहाँ पर गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। जातक को कितनी भी समस्या हो, यानी कोई भी कितनी भी समस्या हो, जातक अपना यानी जीवन आनंद से ही जीता है। यानी विपरीत परिस्थिति, विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि उसके सामने जो भी विपरीत स्थितियाँ होंगी उनको पार करते हुए वो आनंद से ही जीवन व्यतीत करता है। राजयोग का मतलब ये होता है, विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें जातक फाइट करेगा और जीवन अपना सुख में गुजारता है। इसी को कहते हैं विपरीत राजयोग, और आनंद से गुजारता है। जातक अच्छी आयु वाला होता है। यह नहीं कि गुरु यहाँ अष्टम में है तो यानी आयु उसकी अच्छी होती है। बस थोड़ा से मित्रों ऐसा होता है कि पेट और लंग से थोड़ा से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है यहाँ पे। और दीर्घायु वाला होगा जातक। जातक की जो भी पढ़ाई होती है वो अपने जन्म स्थान से बाहर होती है। जातक को नौकरी भी अपने जन्म स्थान से दूर ही करना पड़ता है। 1 2 3 4 5, क्योंकि विपरीत राजयोग है तो यहाँ से विदेश भाव को देखा तो इसकी एजुकेशन जन्म स्थान से बाहर होगी और नौकरी भी जन्म स्थान से बाहर ही जाएगा। यहाँ पर गुरु पंचम 6 7 अच्छे कुटुंब का भी सहयोग मिलता है। कुटुंब जो है यानी इस जातक का जो कुटुंब का सुख अच्छा मिलता है, यानी 5 6 7 और 8 9। और जातक को जो है कुटुंब का भी सहयोग मिलेगा और
यानी और जो है नवी दृष्टि सुख भाव में पड़ रहा है, यानी यहाँ पर सुख भाव में पड़ रहा है। तो देख रहा है तो जातक को थोड़ा से मेहनत के बाद जातक संपत्ति बनाता है। यहाँ पे गुरु जिसके होगा, काफ़ी संघर्ष करने के बाद जातक के पास भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलता है। जातक को थोड़ा सा मित्रों हार्ट की समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गुरु होता है तो जातक खान पीन का शौक रखता है और शत्रु राशि में तो थोड़ा तामस भी करता है। गुरु इसी चीज़ को तो लायक नहीं करते। अगर जातक तामस भोजन ना करे यहाँ पर और चिकना चुपड़ा ज़्यादा ना खाए तो वो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर खाता भी है तो वो थोड़ा सा यहाँ पर 1 2 3 4 5 घर से बाहर एजुकेशन, नौकरी, 6 7 कुटुंब का सुख अच्छा मिलेगा, कुटुंब का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, 8 9 सुख अच्छा मिलता है। भले ही यहाँ पे मकर राशि है, लेकिन संघर्षों के बाद ऐसे जातक को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। और लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ी सी देते हैं जातक थोड़ा से। और माँ का सुख कम मिलेगा मित्रों, थोड़ा सा यहाँ पर माँ का सुख जो है यहाँ पे सुख होता है, थोड़ा कम मिलता है। और अपनी मेहनत से ही सब बनाता है, यहाँ पर सारे सुख उसको मेहनत से मिलते हैं। और जातक की जो भी वाणी होगी वो बहुत सुंदर होती है, बोलने में मधुर भाषा बोलता है। और ऐसे जातक किसी को भी सलाह देंगे तो सही सलाह देते हैं। और जातक की जो शुक्र की पोजीशन सही होनी चाहिए। यहाँ पे शुक्र जो है अगर लग्नेश मजबूत है, क्योंकि यहाँ का भी स्वामी शुक्र है और लगन का भी स्वामी, अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है, केंद्र त्रिकोण भाव में है, तो जातक को रिसर्च आदि में और चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा जातक जा सकता है। मेडिकल के क्षेत्र में जाएगा, रिसर्च के क्षेत्र में जा सकता है। शुक्र जो है पोजीशन अच्छी होनी चाहिए मित्रों, तो रिसर्च के क्षेत्र में जा सकता है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी जा सकता है। यहाँ पे मेन चीज़ जो ये देखना होगा कि लग्नेश और अष्टम का स्वामी जो तुला राशि यहाँ पे बनती है लग्न में, और यहाँ पे वृक्ष राशि बनती है, तो उन दोनों का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र अगर अच्छा है तो यहाँ पे गुरु जातक को चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता, रिसर्च, शोध, साइंटिस्ट आदि में बनाते हैं। और ज्योतिष आदि में भी, ऐसा गुह विद्या का भी ऐसा जातक जानकार होता है। अब आ जाते हैं मित्रों तुला लग्न में 9वें भाव में अगर गुरु बैठा है तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे मिथुन राशि का गुरु बनता है, तो 9वें भाव में गुरु जातक को धार्मिक बनाते हैं और जातक की शिक्षा भी अच्छी होती। जातक को का जो व्यक्तित्व सुंदर व प्रखर होता है। 1 2 3 4 5 लग्नेश को देख रहा तो जातक का जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, सुंदर और बुद्धिमान होता है जातक, और चतुर होगा। ऐसा जातक अपना जो बेनिफिट्स होते हैं जब तक देख लेते हैं कि मुझे यहाँ पे बेनिफिट्स है, तभी वो अपना यानी बात करेंगे किसी से। और यानी बात करने का नहीं वो मैं बता रहा हूँ, यानी जब आप इनसे कोई भी बात करेंगे बिजनेस से, यानी यहाँ पे जिसके गुरु है, तो जब तक वो अपना बेनिफिट सुरक्षित यानी सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक आपसे वो डील नहीं करेंगे। जहाँ पे उनको जो है देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे लाभ हो रहा है, तभी ऐसा जातक जो है वो आगे बात बढ़ाएगा, क्योंकि लगन को भी देख रहा है और यहाँ पे गुरु धार्मिक, और धर्म के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इसको ज्ञान होता है, धार्मिक होता है। यहाँ पे अगर गुरु बैठे तो जातक जो है ज़्यादा वो यानी आडंबर नहीं करता, सिंपल पूजा करेगा, मंदिर में जल वल चढ़ा करके आ जाएगा। ज़्यादा यानी वो नहीं कि जो है मैं वो हूँ। और ज्योतिष को और आचार का भी ऐसे जातक को नॉलेज होती है, और नॉलेज रखता ही, चाहे वो कोई भी नॉलेज हो, थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखता है। ऐसा जातक मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकता है, टीचिंग के क्षेत्र में भी जा सकता है और टीचर भी बन सकता है। यहाँ पे गुरु जातक को
समझदार और बुद्धिमान तो बनाते ही हैं। जातक को अपने भाई बहन का सुख व सपोर्ट मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से गुरु अपनी ही राशि को देख रहा थे तो भाई बहन बहुत मानते हैं ऐसे जातक को, और ये भी भाई बहनों को मानता है जो है, और सपोर्ट भी भाई बहन ऐसे जातक को सपोर्ट करते हैं और ये भी सपोर्ट करता है। और ऐसा जातक अध्यापन के क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते हैं, यानी एजुकेशन में कोई भी क्षेत्र हो उसमें सफल ज़्यादा होते हैं। टीचर अमूमन और ज़्यादा बनते हैं यहाँ पर जो है, और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। हाँ, और 7 8 9 जातक को जो संतान होती है पहली पुत्र होती है जो है, और संतान भी अच्छी होती है। थोड़ा से स्वास्थ्य में नरम गरम होता है, वो भी दवाई आदि करने से ठीक हो जाता है। और जातक चाहे तो यानी लेखन कार्य में ऐसे जातक जा सकते हैं। लेखन के कार्य में भाषण अगर कहीं दे, अगर भाषण भी लिख सकते हैं। स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड में भी ऐसे जातक जा सकते हैं। और यहाँ पर यात्रा से भी जातक को, धार्मिक यात्रा ऐसा जातक बहुत करता है, यहाँ पे भी गुरु अच्छा फल देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों यहाँ पे तुला लग्न में अगर गुरु यहाँ बैठे हैं कर्क राशि में 10वें भाव में, तो ये स्थान कर्क राशि में यहाँ हंस नामक राजयोग बना रहे हैं गुरु। बहुत अच्छा, पूरी कुंडली में गुरु यहीं पे बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पे पंच महापुरुष हंस राजयोग बनाते हैं। यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली 10वें भाव में गुरु बहुत ही सुंदर फल देते हैं मित्रों, बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अगर इस स्थान पे गुरु है तो समझे कि जातक उच्च शिक्षा लेकर बैठा है, यानी यहाँ पे किसी का गुरु है मित्रों तो उसको नॉलेज अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है उसकी है। ऐसा जातक अच्छा सलाहकार, अच्छा डॉक्टर। मित्रों मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे जिसके गुरु बैठा है वो चिकित्सा की तैयारी करे, सब कुछ छोड़े, डॉक्टर की तैयारी करे, निश्चित बनेगा डॉक्टर। और ज्योतिष आदि के क्षेत्र में ऐसे जातक को नॉलेज होती है, और ऐसा जातक जो है हाई डिग्निटी की पोस्ट पे जाता है। जातक अच्छा व्यापारी बनता है। अगर जातक जज की भी तैयारी करे, सलाहकार की भी तैयारी करे, तो जातक जो है बहुत अच्छा फल देंगे। ऐसे जातक समझिए कि किसी के घर में जन्मे हैं तो समझिए उस घर में देवदूत आया है, देव का दूत है, और पिता को मानने वाला होता, कुटुंब का और परिवार को मानने वाला होता। 1 2 3 4 5, यानी जातक जैसे ही किसी के घर में ऐसा जातक यहाँ पे गुरु है जन्म लेगा तो घर भाग्यशाली होता है। 5 6 7 सुख लग्जरी लाइफ होती है। और 8 9 जातक के शत्रु भी जो होते हैं, पहली बात तो शत्रु होते नहीं, और जो होते भी हैं वो जातक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और ऐसे जातक परिवार में समझिए कि प्रोग्रेस करने के लिए आते हैं। यहाँ पे उच्च अधिकारी, डॉक्टर, यानी यहाँ पे गुरु अच्छा से अच्छा फल देते हैं। यानी जितना अच्छा कहूँ उतना कम है, यहाँ पे गुरु अच्छा फल देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों तुला लग्न में गुरु अगर 11वें भाव में है तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पर गुरु मित्रों, यहाँ पे गुरु जातक को बहुत चतुर बनाते हैं, ये तो आप निश्चित जान लीजिए। यहाँ पे तुला लग्न में अगर यहाँ पे 11वें भाव में गुरु है तो बहुत चतुर होगा, चालाक होगा, और जातक की शिक्षा अच्छी होती है। लेकिन जातक को किसी ने यानी यहाँ पे जातक की एजुकेशन भी होगी लेकिन वो टिकड़मबाजी करेगा, चालाकी करेगा। ऐसे जातक को अगर आप समझिए कि अगर कोई ज्ञान दे तो फिर ये जब भूलेगा ना तो फिर उसका वो फिर चला जाएगा या सुनेगा ही नहीं, क्योंकि फिर ये ज्ञान देना शुरू कर देगा। यहाँ पे ये नहीं, ये फिर जब तक चुप है तब तक चुप है। अगर यहाँ पे किसी तुला लग्न में यहाँ पे गुरु बैठा है तो ऐसे जातक को ज्ञान ना दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही चतुर है, ये आप समझ लें। तो और फिर
जब ऐसे जातक को बर्दाश्त नहीं होगा फिर अपना ज्ञान देना शुरू कर देगा। और अगला व्यक्ति जो समझेगा कि मेरा पाला किससे पड़ गया है। जातक मैनेजमेंट, बैंक आदि से धन कमाता है और ऐसा जातक जल्दी धन कमाने के चक्कर में कूटनीति से भी धन कमाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि भाई ऊपरी इनकम के चक्कर में लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 भाई बहनों का सुख अच्छा, पराक्रम अच्छा मिलेगा और खर्चे इनके बहुत होते हैं। पैसा बहुत आता है लेकिन खर्चे बहुत करते हैं ये, भाई बहनों पे भी खर्चे करते हैं। 6 7 जातक की एजुकेशन अच्छी होती है और बच्चे भी ऐसे जातक के अच्छे होते हैं। ऐसे जातक के छोटे भाई तो होते हैं, यहाँ पे गुरु है तो छोटे भाई होंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पार्टनर से भी लाभ होता है और जातक का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है। यानी यहाँ पे व्यापार से भी और पार्टनरशिप से भी लाभ मिलेगा। और जातक को थोड़ा से परिवार की चिंता रहती है क्योंकि यहाँ पे गुरु जिसके बैठा है सिंह राशि में, इस जगह पे 11वें भाव पे तुला लग्न में, तो जातक को थोड़ा से खर्चे ज़्यादा होंगे और जातक यानी तिकड़म से भी धन कमाएगा और बुद्धिमान होता है, अच्छी एजुकेशन होती है। बैंकिंग व मैनेजमेंट के क्षेत्र से ऐसा जातक धन कमाता है और टीचर भी बन सकता है। मित्रों यहाँ पे गुरु अच्छा फल देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों तुला लग्न में गुरु 12वें भाव पे क्या फल देंगे, तो आइए जानते हैं क्या फल देते हैं। यहाँ पर तुला लग्न में गुरु क्या फल देंगे। यहाँ पर तुला लग्न में गुरु 12वें भाव में है। यहाँ पर गुरु विपरीत राजयोग बनाते हैं। मित्रों यहाँ पर गुरु जातक को सारे सुख देते हैं, जातक की आयु दीर्घ होती है और जातक के शत्रु भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 थोड़ा से माँ का सुख कम होता है लेकिन सुख पूरा मिलेगा। मित्रों 6 7 जातक के शत्रु भी अपने आप जो है संपन्न हो जाते हैं, यानी नहीं होते हैं। 8 9 और जातक दीर्घायु वाला होता है। यहाँ पे जातक को गुरु जो है अच्छा वाहन भूमि आदि सब देते हैं, लेकिन ये जातक आप समझिए पूरे अपनी मेहनत से ही गेन करता है। ये समझिए कि इसको संसार में साधु का लाइफ जीता, धार्मिक होगा। ऐसा जातक धर्म से ही जुड़ा रहेगा तो उसको लाभ मिलेगा, धार्मिक होगा और साधु टाइप का होगा, यानी ना ज़्यादा आडंबर दिखाना ना ज़्यादा कुछ। और जातक जो है धनवन का सुख अच्छा होता है और यहाँ पे गुरु अच्छा फल देते हैं और धार्मिक कार्यों से ऐसे जातक को लाभ मिलता है। और जातक को यानी यहाँ पे गुरु जातक को अपनी आयु पूरी करने के बाद जातक को गुरु मोक्ष देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। यानी ऐसा जातक संसारिक मोह माया से दूर ही रहना चाहता है, परिवार का अपने परिवार का ख्याल भी रखेगा, सब कुछ रखेगा, लेकिन जातक को ज़्यादा लग्जरियस लाइफ पसंद नहीं रहती है। जैसा भोजन दे दीजिए वैसा खाएगा, धर्म से जुड़ा रहेगा, धर्म के प्रति दान पुण्य करता रहेगा। यहाँ पे गुरु अच्छा फल देते हैं, बस थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाकी गुरु यहाँ पे अच्छा फल देते हैं। मित्रों ये था तुला लग्न में 7वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी। मित्रों मैंने ये सीरीज तुला लग्न में गुरु की पूरी की है। अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग डालूंगा। मित्रों आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी प्रश्न हो मित्रों तो इस पे आप व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा। अगर नहीं तो मेरी कोई वीडियो देख करके उसमें आप जो है अपने प्रश्न कोई एक दे दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्न की उत्तर देने के लिए। मित्रों फिर से मैं कहता हूं
कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।